आपका स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशनल स्पीच बाय कृष्णा पर, जहां हम आज आपको श्रीमद् भगवद गीता के 24 उपदेशों के माध्यम से जीवन की सच्चाई और मार्गदर्शन साझा करेंगे। श्री कृष्ण के अद्भुत वचनों में ऐसी शक्ति है जो हमें मानसिक शांति, प्रेरणा और सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए मार्ग दिखाती है। जीवन के संघर्षों और कठिनाइयों के बीच भगवद गीता की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि हम जो हैं वही सर्वोत्तम हैं और जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे भले के लिए है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो काम तुम्हारे हाथ में है उसे पूरी निष्ठा से करो और परिणामों के बारे में चिंता मत करो। और यही उपदेश हमें बताता है कि कर्म ही जीवन का असली उद्देश्य है। जब हम अपने कर्म में समर्पित रहते हैं तब हम आत्मसंतुष्टि और मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। जीवन में आने वाली हर चुनौती को श्री कृष्ण की दृष्टि से देखो और हर मुश्किल में एक अवसर खोजो। हमारे चैनल मोटिवेशनल स्पीच बाय कृष्णा पर हम हर दिन श्री कृष्ण के अद्भुत ज्ञान और उपदेशों से आपको जोड़ने का प्रयास करते हैं, ताकि आप भी उनके दिव्य वचनों से प्रेरित होकर जीवन में सफलता और शांति प्राप्त कर सकें। और अगर आप और गहरी प्रेरणा चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल श्री कृष्ण के अनमोल विचार को भी ज्वाइन करें। इस चैनल पर हम रोज नए और प्रेरणादायक उपदेश भेजते हैं जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के इन अमूल्य विचारों से न केवल आपके विचार बदलेंगे बल्कि आपके कर्म भी दिव्य बनेंगे। यह सेवा पूरी तरह से मुफ्त है और चैनल से जुड़ने के बाद आप हर दिन एक नया उपदेश सीख सकते हैं, जिसे आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चैनल को ज्वाइन करने का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिलेगा और आप तुरंत इसका लाभ उठा सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीच बाय कृष्णा पर और श्री कृष्ण के अमृत वचनों से अपने जीवन को रोशन करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इन 24 पावरफुल उपदेशों से अपनी जिंदगी को संवारें। श्रीमद् भगवद गीता का पहला उपदेश यह है, असफलताओं को जीवन का हिस्सा मानें, असफलता से सीखें। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कोई भी कार्य शुरू करते समय सफलता और असफलता दोनों ही संभावना में होती है। जीवन में असफलताओं को भाग्य का खेल मानना और उनसे डरना गलत है। असल में असफलता हमें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। जो चीज हम असफल होने पर समझ पाते हैं वह हमें सफलता की ओर भी मार्गदर्शन करती है। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश हमें यही समझाता है कि असफलता एक शाश्वत सत्य है। हम कितनी भी मेहनत करें, कितनी भी योजना बनाएं, कभी न कभी असफलता का सामना करना पड़ता है। लेकिन यह असफलता जीवन का हिस्सा है और इसका सही उपयोग करने से हम खुद को और बेहतर बना सकते हैं। अगर हम असफलता से भागते हैं या उसे अपनी कमजोरी मानते हैं तो हम अपनी पूरी क्षमता को समझने से वंचित रह जाते हैं। भगवान कृष्ण ने हमें यही सिखाया कि असफलताओं को स्वीकार करें और उनसे सीखें। जब हम गिरते हैं तो वह हमें उठने की ताकत भी देता है। असफलता केवल एक अनुभव है जो हमें भविष्य में सफलता पाने के लिए तैयार करता है। अगर हम इसे एक अवसर मानकर इसका सामना करें तो हम अपने लक्ष्य को और मजबूती से पा सकते हैं। जीवन में असफलताओं का आना सामान्य है, लेकिन यह हमें अपने प्रयासों को और मजबूत करने का मौका देती है। श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार असफलता में भी सफलता छुपी होती है, बस हमें उसे पहचानने की आवश्यकता है। इसलिए असफलता को जीवन का हिस्सा मानें, उसे एक सीख समझें और उसे अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का अवसर बनाएं। जब आप असफल होते हैं तो उसे गिरकर उठने के रूप में देखें और भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से अपनी राह में आने वाली हर कठिनाई को पार करने का संकल्प लें। कभी हार मत मानो, क्योंकि हर असफलता से एक नई शुरुआत होती है। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा उपदेश यह है, अपने आराम का ख्याल रखें,
थकान मन की शांति में बाधा डालती है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को युद्ध के दौरान न केवल शारीरिक परिश्रम बल्कि मानसिक शांति की भी अहमियत समझाई थी। जीवन में काम करना और कड़ी मेहनत करना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भी जरूरी है कि हम अपने शरीर और मन को पर्याप्त आराम दें। बिना आराम के हम न केवल शारीरिक रूप से थक जाते हैं बल्कि हमारी मानसिक स्थिति भी प्रभावित होती है। शरीर और मन दोनों को आराम की आवश्यकता होती है ताकि हम अपनी ऊर्जा को फिर से संचित कर सकें। जब हम लगातार बिना रुके काम करते हैं तो हमारी थकान हमारे मानसिक शांति में रुकावट डालने लगती है। यह हमारी सोचने की क्षमता, निर्णय लेने की शक्ति और हमारी एकाग्रता को प्रभावित करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि शरीर के संतुलन और आराम का ध्यान रखना आवश्यक है ताकि वह अपनी पूरी ताकत से काम कर सके। कभी कभी हमें यह सोचने की आवश्यकता होती है कि जब हम खुद को अधिक थका हुआ महसूस करते हैं तो हम अपने कार्यों को सही तरीके से नहीं कर सकते। थकान न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी हमारी क्षमता को सीमित कर देती है। जब हमारा मन शांत और संतुलित होता है तभी हम अपने जीवन के सभी कार्यों को अच्छे से निभा सकते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि संतुलन ही सफलता की कुंजी है। शारीरिक आराम और मानसिक शांति दोनों महत्वपूर्ण हैं। अगर हम थकान के बावजूद अपनी शांति और आराम की अनदेखी करते हैं तो हम खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने हमें अपने आराम का ख्याल रखने की सलाह दी है। इसलिए जीवन में संतुलन बनाए रखें। अपनी मेहनत के साथ साथ अपनी मानसिक शांति और शारीरिक आराम का भी ध्यान रखें। आराम से न केवल आपका शरीर बल्कि आपका मन भी ताजगी से भरा रहेगा और तब आप अपनी जिंदगी के किसी भी कार्य को और बेहतर तरीके से निभा सकेंगे। आराम केवल एक आवश्यकता नहीं बल्कि यह हमारे आत्मसंवर्धन का हिस्सा है। श्रीमद् भगवत गीता का तीसरा उपदेश यह है, हर दिन की अच्छी बातें याद करें, इससे मन खुश रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया था कि जब हम अपने मन को सही दिशा में लगाते हैं तो जीवन में शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं। आज के समय में जहां हम अनगिनत परेशानियों और तनावों से घिरे होते हैं, वहां यह महत्वपूर्ण है कि हम हर दिन की सकारात्मक बातों पर ध्यान केंद्रित करें। हमारे जीवन में रोज कई छोटी छोटी अच्छी घटनाएं होती हैं जो अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यदि हम इन अच्छे लम्हों को याद रखें और इन पर ध्यान दें तो हमारे मन में सकारात्मकता का संचार होता है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अपने ध्यान को ऊंचे उद्देश्य और कर्मों पर केंद्रित करो, वैसे ही हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाने के लिए अपनी हर छोटी जीत और खुशी को याद करना चाहिए। हर दिन की अच्छी बातें याद करने से मन में खुशियां आती हैं और यह हमारे अंदर का सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास बढ़ाता है। जब हम बार बार अच्छी बातों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो न केवल हमारे मन में संतोष और खुशी आती है बल्कि यह हमारे कर्मों को भी प्रेरित करता है। अगर हम अपनी हर सफलता को, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो, मन में संजोकर रखें तो जीवन में निरंतर बढ़ने और सीखने की इच्छा बनी रहती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें हर दिन के अच्छे अनुभवों को याद करके अपने मन को शांति और खुशी से भरना चाहिए। हमारे जीवन की सच्ची सुंदरता यही है कि हम हर दिन एक नई शुरुआत करते हैं और इस नए दिन की अच्छाइयों को स्वीकार कर अपने जीवन को और अधिक संतुलित और खुशहाल बना सकते हैं। इसलिए हर दिन के छोटे छोटे अच्छे लम्हों को याद करें और उन्हें अपने दिल में संजोएं। इससे न केवल आपका मन खुश रहेगा बल्कि आप अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में ले जाएंगे, जो जीवन के हर पहलू को उज्जवल और सफल बनाएगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी यह महत्वपूर्ण है कि हम भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं के साथ हर दिन की अच्छाई को स्वीकार करें। श्रीमद् भगवत गीता का चौथा उपदेश यह है, दूसरों के प्रति सहिष्णु बने, सहिष्णुता शांति लाती है।
भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में हमें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक सिखाया है, और वह है सहिष्णुता। सहिष्णुता का अर्थ केवल यह नहीं है कि हम दूसरों की गलतियां माफ कर दें, बल्कि यह है कि हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को इस तरह से बदलें कि हम किसी भी स्थिति या व्यक्ति से उत्पन्न असहमतियों को शांति से समझें और स्वीकार करें। सहिष्णुता शांति और समृद्धि की कुंजी है। जब हम किसी से या किसी परिस्थिति से नाराज होते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति तनावपूर्ण और अशांत हो जाती है। लेकिन जब हम सहिष्णु होते हैं तो हम उन स्थितियों को स्वीकार कर पाते हैं और उन्हें शांति से संभालने का प्रयास करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कर्म करते समय हमें पूरी निष्कलंक निष्ठा और शांति के साथ अपने कार्यों को अंजाम देना चाहिए, बिना किसी प्रकार की प्रतिक्रियात्मक भावना के। इस तरह से हम मानसिक शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं। जब हम दूसरों के प्रति सहिष्णुता का व्यवहार करते हैं तो यह न केवल हमारी खुद की मानसिक शांति को बढ़ाता है, बल्कि हम दूसरों को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। जो लोग सहिष्णु होते हैं वे न केवल खुद को बलवान और शांत रखते हैं, बल्कि वे अपने आसपास के वातावरण को भी शांति से भर देते हैं। हमारे जीवन में बहुत सी चुनौतियां और परेशानियां आती हैं, लेकिन सहिष्णुता हमें यह सिखाती है कि हम उन चुनौतियों को अपने अंदर शांति बनाए रखते हुए हल कर सकते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह भी बताता है कि जब हम किसी के प्रति सहिष्णु होते हैं तो हम अपने मन और हृदय को मुक्त कर देते हैं। सहिष्णुता का अभ्यास हमें यह सिखाता है कि असहमति और विवादों को शांतिपूर्वक हल किया जा सकता है, और यही शांति जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए दूसरों के प्रति सहिष्णु बनना न केवल आपके जीवन में शांति लाता है, बल्कि यह आपको जीवन के हर संघर्ष से समझदारी से निपटने की शक्ति भी देता है। आप अपने मन को शांत रखकर हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को शांति और संतुलन से भर सकते हैं। श्री कृष्ण की उपदेशों के अनुसार जब हम सहिष्णु होते हैं तो हम अपने कर्मों को शुद्ध और सही दिशा में ले जाते हैं और जीवन की हर चुनौती को सहजता से स्वीकार कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां उपदेश यह है, हर दिन कुछ समय मौन में बिताएं, मौन आत्मचिंतन का समय है। भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त करने के लिए कभी कभी हमें मौन की आवश्यकता होती है। मौन केवल शब्दों से दूर रहना नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की आवाज सुनने और आत्मचिंतन करने का समय है। जब हम अपने आप से जुड़ते हैं और अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने जीवन की सच्चाइयों को समझ पाते हैं। मौन हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है, जो हमें जीवन के संघर्षों से निपटने में मदद करता है। श्री कृष्ण के अनुसार हमें जीवन में हर दिन कुछ समय शांत रहकर आत्मचिंतन में बिताना चाहिए, ताकि हम अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस कर सकें और अपने कर्मों का सही मार्गदर्शन पा सकें। जब हम खुद से बात करते हैं, अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देते हैं, तो हम आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। मौन हमें अपने आंतरिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करने और अपने जीवन की दिशा को सुधारने का अवसर देता है। श्री कृष्ण के वचनों में गहरे अर्थ छुपे हैं और मौन में बिताया गया समय हमें उन अर्थों को समझने में मदद करता है। यदि हम अपने जीवन में इस उपदेश को अपनाते हैं तो हम मानसिक शांति, सच्ची खुशी और संतोष को पा सकते हैं। इसलिए हर दिन कुछ समय मौन में बिताने की आदत डालें और अपने अंदर की शक्ति को महसूस करें। श्री कृष्ण के ज्ञान से प्रेरित होकर हम अपनी आत्मचिंतन की प्रक्रिया को और गहरा कर सकते हैं, जिससे हमारा जीवन और अधिक संतुलित और सफल बनेगा। श्रीमद् भगवद गीता का 6वां उपदेश यह है, समय के अनुसार खुद को ढालें, समय के साथ बदलने से तनाव कम होता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें जीवन के विविध पहलुओं से समझाया है कि समय के साथ बदलाव और समय का सही उपयोग जीवन की शांति और सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जीवन में बदलाव अपरिहार्य है। जिस तरह से हम अपने समय के साथ तालमेल नहीं बैठाते,
उसी तरह हम जीवन की परेशानियों और तनाव से भी जूझते रहते हैं। समय की गति से हम चाहकर भी नहीं बच सकते। परिवर्तन जीवन का हिस्सा है और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हमें समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। समय के अनुसार खुद को ढालना यानी उस समय की जरूरतों और मांगों को समझकर स्वयं को तदनुसार बदलना। इससे न केवल हमें अपने जीवन में संतुलन मिलता है, बल्कि यह हमारे मानसिक तनाव को भी कम करता है। ग्रहों और प्राकृतिक घटनाओं के साथ समय निरंतर बदलता है और इसी तरह इंसान के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर हम समय के बदलाव के साथ खुद को ढाल लेते हैं तो हम जीवन के हर पहलू को सहजता से स्वीकार कर सकते हैं। जैसे गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, जो बीत गया उसे छोड़ दो और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। वर्तमान में अपना कर्म करो। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमें किसी भी स्थिति में अपने आप को संतुलित और शांत रखना चाहिए, चाहे समय कैसा भी हो। समय के अनुसार बदलाव लाने से हमारी मानसिक स्थिति भी मजबूत होती है। यदि हम किसी भी परिस्थिति में बदलने से डरते हैं तो वही डर और असुरक्षा हमें तनाव में डालते हैं। लेकिन जब हम बदलाव को स्वीकार करते हैं और समय के साथ चलते हैं तो तनाव और चिंता अपने आप कम हो जाती है। समय की गति और परिवर्तन को समझकर हम अपने जीवन को आसान और सुखमय बना सकते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह भी बताता है कि परिवर्तन और समय के साथ खुद को ढालना किसी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक शक्ति से आता है। जब हम अपने मन को तैयार करते हैं कि बदलाव एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो हम उसमें उलझने के बजाय उसे सादगी से अपनाते हैं। यह मानसिक शांति की ओर पहला कदम है। इसलिए समय के साथ खुद को ढालने से हम न केवल तनाव को कम कर सकते हैं, बल्कि हम जीवन की अनिश्चितताओं और कठिनाइयों का भी आसानी से सामना कर सकते हैं। यही गीता का संदेश है, समय के साथ बदलो और शांति का अनुभव करो। श्रीमद् भगवद गीता का 7वां उपदेश यह है, दूसरों से तुलना न करें, तुलना से असंतोष बढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हमें जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझाया और एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश था, दूसरों से तुलना न करें। जब हम अपने जीवन में दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो न केवल हम अपनी प्रगति को नकारते हैं, बल्कि खुद को असंतुष्ट और असुरक्षित भी महसूस करते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कर्मों का फल ईश्वर के हाथ में होता है और जीवन का मार्ग हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। कभी कभी हम खुद को दूसरों से तुलना करके यह महसूस करते हैं कि हम सफल नहीं हैं या हमारा जीवन सही दिशा में नहीं जा रहा। लेकिन असल में यह तुलना सिर्फ मानसिक तनाव और असंतोष का कारण बनती है। गीता के अनुसार जीवन का उद्देश्य न तो दूसरों से प्रतिस्पर्धा करना है, बल्कि अपनी आत्मा की उन्नति करना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह कहा था कि तुम्हारे लिए तुम्हारा कर्म ही सर्वोत्तम है और उसी में तुम अपने आत्मिक संतुलन को पा सकते हो। जब हम किसी और से तुलना करते हैं तो हमें लगता है कि हम उनसे पीछे हैं या हम कुछ कम हैं। यह विचार हमारी मानसिक शांति को भंग करते हैं और हमें इस भ्रम में डाल देते हैं कि सफलता और खुशी किसी और के पास है। लेकिन गीता हमें यह सिखाती है कि हर व्यक्ति का अपना रास्ता, अपना समय और अपनी विशेषताएं हैं। हर किसी का यात्रा और संघर्ष अलग है और उसी तरह से उसकी सफलता भी अलग होती है। इसलिए तुलना करने से केवल असंतोष बढ़ता है, क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन और उद्देश्य अलग है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि आत्मस्वीकृति और आत्मसम्मान ही असली शांति का स्रोत है। जब हम खुद को समझते हैं, अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हैं। यह मानसिक स्वतंत्रता हमें न केवल आत्मसंतुष्टि देती है, बल्कि हमें अपनी आत्मा से जुड़े रहने का अवसर भी देती है। तुलना करने के बजाय हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपनी उपलब्धियों को पहचानना चाहिए। जो हम हैं, वही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण के अनुसार
हमारा उद्देश्य अपनी आत्मा का उन्नयन और हमारे कर्मों का सही फल प्राप्त करना है, न कि दूसरों से आगे निकलने की कोशिश करना। इसलिए दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने जीवन में शांति और संतुष्टि लाने के लिए हमें खुद को समझने और अपनी दिशा में सही कदम उठाने चाहिए। यही श्री कृष्ण का गीता में दिया गया अद्भुत उपदेश है। दूसरों से तुलना न करें, अपने आत्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करें और शांति प्राप्त करें। श्रीमद् भगवद गीता का 8वां उपदेश यह है, नियमित रूप से व्यायाम करें, इससे मानसिक संतुलन बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जीवन के हर पहलू पर प्रकाश डाला, जिसमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का भी महत्व था। एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो संवाद किया, वह हमें यह सिखाता है कि शारीरिक और मानसिक स्वस्थता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। निरात्मा को शांति नहीं मिलती। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें बताता है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बीच गहरा संबंध है। जब शरीर स्वस्थ रहता है तो मन भी शांत और स्वस्थ रहता है। नियमित व्यायाम शरीर को ताजगी देता है, उसकी ऊर्जा को बढ़ाता है और मानसिक तनाव को कम करता है। व्यायाम केवल शरीर की ताकत बढ़ाने का तरीका नहीं है, बल्कि यह मानसिक स्थिति को भी संतुलित करता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने शरीर और मन के नियंत्रण में रहते हुए कर्म करता है, वही सच्चा योगी होता है। यही सच्चा योग है। जब हम शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हैं, तब हमारे मन की शक्ति भी मजबूत होती है और हम मानसिक तनाव और चिंता से दूर रहते हैं। नियमित रूप से व्यायाम करने से मानसिक संतुलन बना रहता है, क्योंकि यह न केवल शरीर को सक्रिय रखता है, बल्कि यह मानसिक स्थिति को भी स्थिर करता है। जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, तो हमारी सोच सकारात्मक रहती है और हम जीवन के हर संघर्ष का सामना मजबूती से कर सकते हैं। यह हमें शांति, ऊर्जा और आंतरिक संतुलन प्रदान करता है। व्यायाम, ध्यान और योग का अभ्यास हमारे जीवन में संतुलन लाने के महत्वपूर्ण उपाय हैं, क्योंकि ये हमें न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रखते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी हमें संतुलित और शांत बनाए रखते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा था कि जीवन में मानसिक संतुलन और शांति प्राप्त करने के लिए हमें अपने शरीर और मन दोनों पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसलिए नियमित रूप से व्यायाम करें, योग का अभ्यास करें और अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखें। यह शारीरिक और मानसिक संतुलन को बनाए रखने के सबसे प्रभावी तरीके हैं और यही हमें भगवान श्री कृष्ण की गीता से प्राप्त महत्वपूर्ण उपदेश है। श्रीमद् भगवद गीता का 9वां उपदेश यह है, किसी भी स्थिति में खुश रहें। खुशी और शांति का गहरा संबंध है। भगवान श्री कृष्ण हमें जीवन की प्रत्येक स्थिति में खुश रहने का उपदेश देते हैं। उनका कहना है कि किसी भी परिस्थिति, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, हमें अपनी आंतरिक खुशी और शांति को बनाए रखना चाहिए। खुश रहना सिर्फ बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर की स्थिति पर निर्भर करता है। जब हम जीवन की कठिनाइयों और उतार चढ़ावों का सामना करते हैं, तो अक्सर हम महसूस करते हैं कि हमारी खुशी किसी बाहरी परिस्थिति से जुड़ी होती है। लेकिन श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि असली खुशी हमारे अंदर होती है और वह शांति के साथ जुड़ी होती है। यदि हम अपने मन को स्थिर और शांत रखकर किसी भी स्थिति में खुश रह सकते हैं, तो हम जीवन के हर संघर्ष को सहजता से पार कर सकते हैं। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि हम समस्याओं से बचें, बल्कि इसका मतलब है कि हम किसी भी परिस्थिति में अपने भीतर शांति बनाए रखें। जब हमारा मन शांत रहता है, तब हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते और अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं। यह मानसिक स्थिरता हमें जीवन में आगे बढ़ने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। भगवान श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि खुशी और शांति एक दूसरे से गहरे रूप में जुड़े हुए हैं। जब हम खुश रहते हैं, तो हमारे मन में शांति रहती है, और जब हमारे मन में शांति होती है, तो हम अपनी परिस्थितियों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और उनका सामना कर सकते हैं। इसलिए चाहे जो भी हो,
हमें अपने अंदर की खुशी और शांति को कभी खोने नहीं देना चाहिए। श्री कृष्ण के ज्ञान के माध्यम से हम जीवन में हर स्थिति को आनंद और संतोष के साथ जी सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 10वां उपदेश यह है, खुद की आलोचना न करें, खुद के प्रति दयालु बने। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जीवन के संघर्षों और आत्मस्वीकृति की महत्ता पर बल दिया है। उन्होंने अर्जुन से कहा था कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे अपने विचार हैं, और जब तक तुम खुद को समझ नहीं पाओगे तब तक तुम किसी भी बाहरी शत्रु का सामना नहीं कर सकोगे। इसका अर्थ है कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अपने अंदर होती है, हमारे आत्मसंयम, आत्ममूल्य और आत्मसम्मान से संबंधित। बहुत बार हम खुद को अपनी गलतियों और असफलताओं के लिए कठोर आलोचना करते हैं और यह हमें मानसिक शांति से दूर कर देता है। हम यह भूल जाते हैं कि मनुष्य गलतियां करता है और गलतियों से सीखना ही जीवन का उद्देश्य है। श्री कृष्ण ने हमें यही सिखाया है कि हमें खुद के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि यही आत्ममूल्यता का पहला कदम है। जब हम खुद की आलोचना करते हैं तो हम अपने आत्मसम्मान को नष्ट कर देते हैं और मानसिक तनाव और नकारात्मकता को बढ़ावा देते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस बात पर जोर दिया था कि हमें आत्मस्वीकृति और आत्मदया की आवश्यकता है। आत्मसंयम और आत्ममूल्यता से जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति होती है। यह विचार हमें खुद के प्रति दयालु बनने के लिए प्रेरित करता है। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं तो हम आत्मविश्वास और मानसिक शांति की ओर बढ़ते हैं। स्वयं से प्रेम करो, खुद को समझो और फिर दूसरों से भी प्रेम और सम्मान की उम्मीद करो। यही भगवान श्री कृष्ण का संदेश है। इसलिए खुद की आलोचना न करें, बल्कि खुद के प्रति दयालु और समझदार बने। जब आप खुद के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो आपकी आत्मविश्वास और आंतरिक शांति बढ़ेगी। यही आपके जीवन को बेहतर बनाएगा और आपकी सफलता के रास्ते को खोलेगा। खुद के प्रति दयालु रहकर ही आप वास्तविक शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 11वां उपदेश यह है, अपने लक्ष्यों को व्यवस्थित करें, स्पष्टता से मन शांत रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यह सिखाया था कि कार्य को सही उद्देश्य और दिशा के साथ करना ही सफलता का मार्ग है। जब हम किसी काम को बिना स्पष्ट उद्देश्य और योजना के करते हैं तो हमारी ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है और हम मानसिक रूप से उलझन में पड़ जाते हैं। श्री कृष्ण ने जीवन में स्पष्टता की आवश्यकता को समझाया ताकि हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगा सकें। मनुष्य के विचार ही उसकी जीवन की दिशा तय करते हैं। इस वाक्य के माध्यम से श्री कृष्ण ने बताया कि अगर हमारा उद्देश्य स्पष्ट है तो हम अपने मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का आसानी से सामना कर सकते हैं। जैसे अर्जुन को अपने युद्ध के उद्देश्य को जानकर लड़ा था, वैसे ही हमें भी जीवन में अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से पहचानकर उनके प्रति कार्य करना चाहिए। जब हम अपने लक्ष्यों को व्यवस्थित करते हैं तो हम अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करते हैं। बिना किसी दिशा के हम न सिर्फ अपने कार्यों में असफल होते हैं बल्कि मानसिक रूप से भी थक जाते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि लक्ष्य निर्धारण और उस पर ध्यान केंद्रित करना हमारे जीवन को व्यवस्थित और शांतिपूर्ण बना सकता है। स्पष्टता से काम करने से मन में शांति और संतुलन रहता है। यही गीता का संदेश है। हमारे जीवन के लक्ष्यों का निर्धारण हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है। जब हमें पता होता है कि हमें क्या करना है और हम किस दिशा में जा रहे हैं तो हमारा मन शांत और एकाग्र रहता है। लक्ष्य की स्पष्टता से संघर्षों का समाधान भी आसान हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है और किस दिशा में हमें बढ़ना है। इसलिए अपने लक्ष्यों को व्यवस्थित करें, उन्हें स्पष्ट रूप से पहचानें और उनके प्रति पूरी निष्ठा और एकाग्रता से काम करें। ऐसा करने से आपका मन शांत रहेगा और जीवन में सफलता के रास्ते खुलेंगे। श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार जब लक्ष्य स्पष्ट होते हैं तो न केवल हमारे कार्यों में गति आती है, बल्कि हमारी मानसिक शांति भी बनी रहती है।
श्रीमद् भगवद गीता का 12वां उपदेश यह है, खुद को सम्मान दें, आत्मसम्मान से आंतरिक संतुलन मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यह उपदेश दिया था कि जो अपने आत्मसम्मान को समझता है वही सच्ची शांति और संतुलन प्राप्त करता है। आत्मसम्मान का अर्थ सिर्फ बाहरी दिखावे से नहीं है, बल्कि यह हमारी आंतरिक शक्ति और मूल्य का एहसास है। जब हम खुद का सम्मान करते हैं तो हम अपने आप को समझते हैं और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं। यह आत्मविश्वास हमें आंतरिक संतुलन प्रदान करता है और हमें जीवन के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होने देता। आपका आंतरिक शांति और संतुलन आपके आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण के अनुसार जब हम खुद को सम्मान नहीं देते तो न केवल हमारी आंतरिक शक्ति कमजोर पड़ती है, बल्कि हम अपने जीवन के उद्देश्य से भी भटक जाते हैं। आत्मसम्मान का मतलब यह नहीं है कि हम घमंडी या अहंकारी हो जाएं, बल्कि यह है कि हम अपनी पहचान और अपनी मर्यादा को समझें और उसका सम्मान करें। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अपने कर्मों और प्रयासों से आत्मसम्मान अर्जित करो, और यही संदेश हमें अपने जीवन में लागू करना चाहिए। जब हम खुद को सम्मान देते हैं तो हम दूसरों से भी सम्मान की उम्मीद नहीं रखते, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे आंतरिक मूल्य और कर्म हमें असली सम्मान प्रदान करते हैं। यही आत्मसम्मान हमारी मानसिक स्थिति को स्थिर रखता है और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें मजबूत बनाता है। जब हम खुद को सम्मान देते हैं तो हम अपने जीवन के फैसले समझदारी से लेते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं। आत्मसम्मान से हम अपनी कमियों को स्वीकार करते हुए आत्म सुधार की दिशा में बढ़ते हैं, और यही हमें आंतरिक शांति प्रदान करता है। जब आप खुद का सम्मान करेंगे तो बाहरी दुनिया भी आपको उसी तरह सम्मान देगी। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह समझाता है कि आत्मसम्मान केवल हमारे भीतर की शक्ति को उजागर करता है, जिससे जीवन में संतुलन और शांति बनी रहती है। इसलिए खुद को सम्मान दें और आत्मसम्मान से जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त करें। श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार आत्मसम्मान से हमारा आंतरिक संतुलन मजबूत होता है और हम जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 13वां उपदेश यह है, अपनी सीमाएं जानें, ओवरलोड होने से बचें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यह सिखाया कि अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन करना आवश्यक है, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपनी सीमाओं को पहचानें और ओवरलोड होने से बचें। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब हम अपने कार्यों का भार बढ़ा लेते हैं या अधिक जिम्मेदारियों को उठाने की कोशिश करते हैं तो न केवल हमारी मानसिक और शारीरिक स्थिति पर असर पड़ता है, बल्कि हमारी शांति भी छिन सकती है। किसी भी कार्य को अति करने से मानसिक शांति भंग हो जाती है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जब हम अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारी उठा लेते हैं तो तनाव और थकान की स्थिति उत्पन्न होती है। ओवरलोड होने से न केवल शारीरिक थकान होती है, बल्कि मानसिक स्तर पर भी हम असंतुलित हो सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप हम अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं और हमारी मानसिक स्थिति अस्थिर हो सकती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया था कि अपने कर्तव्यों को सीमित समझो और उसी में पूरी निष्ठा से कार्य करो। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सीमाएं हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं। जब हम अपनी सीमाओं का सम्मान करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग कर पाते हैं और अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं। यह न केवल हमारी क्षमता को बढ़ाता है, बल्कि हमें मानसिक शांति भी प्रदान करता है। जो अपने कार्यों को समझदारी से करता है और अपनी सीमाओं का पालन करता है, वही शांति और संतुलन को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण के अनुसार जब हम ओवरलोड होने से बचते हैं और अपनी शक्तियों का सही उपयोग करते हैं तो हम हर कार्य को बेहतर तरीके से कर पाते हैं और मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं। अर्जुन को श्री कृष्ण ने यह समझाया था कि जो खुद की सीमाएं जानता है वही सफलता के मार्ग पर अग्रसर होता है। यही कारण है
कि हमें अपनी क्षमताओं और सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए ताकि हम अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग कर सकें और जीवन में संतुलन बनाए रख सकें। इसलिए अपनी सीमाओं को जानें और ओवरलोड होने से बचें, क्योंकि आपकी मानसिक और शारीरिक शांति सबसे महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण के उपदेश से हम समझ सकते हैं कि संतुलित जीवन जीने के लिए अपनी सीमाओं को पहचानना और उनका सम्मान करना बहुत जरूरी है। श्रीमद् भगवद गीता का 14वां उपदेश यह है, खुद को समय दें, खुद के साथ समय बिताना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हमें जीवन के कठिन संघर्षों में से शांति और संतुलन प्राप्त करने के लिए अपनी आंतरिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी है। अपने आप से मिलना और खुद के साथ समय बिताना जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें बताता है कि जब हम खुद से समय बिताते हैं तो हम अपनी मानसिक स्थिति को समझ सकते हैं और शांति प्राप्त कर सकते हैं। आजकल की व्यस्त जीवन शैली में हम अक्सर दूसरों के साथ समय बिताने, कामों में उलझने और दायित्वों को निभाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद के साथ समय बिताने का अवसर नहीं मिल पाता। परंतु श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे और खुद के साथ समय नहीं बिताओगे, तब तक बाहरी दुनिया से सही तरीके से जुड़ नहीं पाओगे। जब हम खुद के साथ समय बिताते हैं तो हम अपनी आंतरिक इच्छाओं, विचारों और भावनाओं से जुड़ते हैं। यह समय हमें आत्मचिंतन, आत्मनिर्माण और आत्मस्वीकृति की ओर मार्गदर्शन करता है। जब हम अपनी अंतरात्मा से जुड़ते हैं तो हम अपने वास्तविक स्वरूप को समझने में सक्षम होते हैं। यह शांति, संतुलन और आंतरिक ताकत का स्रोत बनता है। खुद से प्यार करो, खुद से मिलो, क्योंकि जब तक तुम खुद से खुश नहीं हो तब तक किसी और से खुशी की उम्मीद करना व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने यह संदेश दिया कि जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे तब तक हम दूसरों से सच्चा प्यार और शांति की उम्मीद नहीं कर सकते। खुद को समय देना इस बात का प्रतीक है कि हम अपने विचारों, शरीर और आत्मा की देखभाल करते हैं। यह न केवल हमें मानसिक शांति देता है बल्कि हमारी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को भी पुनः जागृत करता है। जिंदगी के हर कार्य में संतुलन बनाए रखना जरूरी है और खुद को समय देना यही संतुलन बनाए रखने का एक तरीका है। यदि आप हर दिन खुद को समय देते हैं तो आप अपने कार्यों में और बेहतर तरीके से संतुलन बनाए रख सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं। इसलिए खुद को समय दें, क्योंकि जब आप खुद से जुड़ते हैं तो आप दुनिया से सही तरीके से जुड़ सकते हैं और सच्ची शांति पा सकते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह समझाने के लिए है कि खुद को समय देने से हम अपने जीवन में मानसिक शांति और संतुलन बना सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 15वां उपदेश यह है, आत्मनिर्भर बने, दूसरों पर निर्भरता अशांति लाती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तुम्हें अपने कर्मों में विश्वास और आत्मनिर्भरता रखनी चाहिए, क्योंकि आत्मनिर्भरता से ही जीवन में शांति और संतुलन आता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह शिक्षा दी कि अगर हम अपने कर्तव्यों को निभाने में किसी अन्य व्यक्ति पर अत्यधिक निर्भर रहते हैं तो यह हमारे अंदर अशांति और अनिश्चितता का कारण बनता है। आत्मनिर्भरता का मतलब है कि हम अपनी आंतरिक शक्ति और क्षमताओं पर विश्वास रखें। यह हमें अपने जीवन के फैसले खुद लेने और अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए जिम्मेदार ठहराता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि किसी भी कार्य में सफलता केवल तब संभव है जब हम अपने कर्मों में पूरी तरह से समर्पित और आत्मनिर्भर हों। तुम अपने कर्मों को करो और उनके परिणाम भगवान पर छोड़ दो, यही भगवान श्री कृष्ण का संदेश था। जब हम दूसरों पर अत्यधिक निर्भर हो जाते हैं तो न केवल हमारी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है बल्कि हमारा मानसिक संतुलन भी बिगड़ने लगता है। दूसरों की राय और निर्णयों पर अत्यधिक निर्भर रहना हमारे जीवन में नकारात्मकता और असंतोष लाता है। तुम्हें अपने आंतरिक विश्वास और आत्मबल से ही जीवन की चुनौतियों का सामना करना है, यह श्री कृष्ण का संदेश है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निभाने में दूसरों पर निर्भर रहता है उसे कभी भी स्थिरता और आत्मविश्वास नहीं मिल सकता।
आत्मनिर्भरता हमें अपने कर्मों में शुद्धता और ईमानदारी बनाए रखने की प्रेरणा देती है। जब हम अपनी आंतरिक शक्तियों पर विश्वास करते हैं तो हम न केवल बाहरी दुनिया में बल्कि अपने भीतर भी एक नया साहस और शांति पाते हैं। कभी भी अपनी पूरी शक्ति और ध्यान अपने कर्मों पर केंद्रित करो, क्योंकि यही तुम्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था। इसलिए आत्मनिर्भर बनो, अपने कर्मों को पूरी मेहनत से करो और शांति प्राप्त करो, क्योंकि जब हम दूसरों पर निर्भर रहकर अपना जीवन जीते हैं तो न केवल हमारे फैसले कमजोर होते हैं बल्कि हमें मानसिक शांति भी नहीं मिलती। आत्मनिर्भरता ही हमारे जीवन को एक स्थिर और संतुलित दिशा में ले जाती है, जहां हम अपने विचारों, कर्मों और निर्णयों में पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 16वां उपदेश यह है, अपने विचारों को व्यवस्थित करें, सकारात्मक सोच से मन में शांति आती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, तुम्हारा मन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और जिस दिशा में तुम इसे ले जाते हो उसी दिशा में तुम्हारा जीवन चलता है। इस उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने यह समझाया कि हमारे विचार ही हमारे कर्मों और हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि हम अपने विचारों को सकारात्मक और व्यवस्थित रखें तो न केवल हमारा मन शांत रहता है बल्कि हम जीवन की कठिनाइयों का सामना भी धैर्य और समझदारी से कर सकते हैं। सकारात्मक सोच से मन में शांति का आना एक गहरी सत्यता है। जब हम हर परिस्थिति में अच्छे और सकारात्मक विचारों को अपनाते हैं तो हमारे मानसिक दृष्टिकोण में एक गहरा परिवर्तन आता है। श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह जीवन में कभी भी अशांत नहीं होता। जब हम सकारात्मक सोच के साथ हर समस्या को अवसर के रूप में देखते हैं तो हमारे भीतर एक आंतरिक शांति का अनुभव होता है, जो न केवल हमें मानसिक तनाव से बचाता है बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। विचारों का संगठन हमें अपने लक्ष्य और कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। अगर हमारे विचार उलझे हुए हैं और हम हर समय नकारात्मकता में घिरे रहते हैं तो यह न केवल हमारे मन की शांति को छीनता है बल्कि हमारे जीवन की प्रगति में भी रुकावट डालता है। श्री कृष्ण का संदेश था कि जो व्यक्ति अपने विचारों को व्यवस्थित करता है वह हर मुश्किल में समाधान ढूंढ सकता है। जब तुम अपने विचारों को सही दिशा में लगाते हो तो तुम न केवल बाहरी दुनिया में बल्कि अपने अंदर भी संतुलन और शांति महसूस करते हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था। जीवन में संघर्ष तो आते हैं, लेकिन एक व्यवस्थित और सकारात्मक मनोवृत्ति हमें उनका सामना करने के लिए तैयार करती है। हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता बनते हैं और जैसे हम सोचते हैं वैसे हम महसूस करते हैं और कार्य करते हैं। इसलिए अपने विचारों को व्यवस्थित करना और उन्हें सकारात्मक बनाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो न केवल हमारा मन शांत होता है बल्कि हम हर दिन अपने जीवन को एक नई दिशा देते हैं। जो विचार हम सोचते हैं वही हमारे जीवन को आकार देते हैं। श्री कृष्ण के इस गहरे उपदेश को आत्मसात करते हुए हमें अपने विचारों में शांति और सकारात्मकता लानी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 17वां उपदेश यह है, हर चीज पर नियंत्रण छोड़े, सब कुछ आपके नियंत्रण में नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, तुम्हारा कार्य केवल कर्म करना है, परिणाम को अपने नियंत्रण में रखना तुम्हारा अधिकार नहीं है। इस उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि जीवन में कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। हम जितना भी प्रयास करें, कुछ चीजें और घटनाएं हमारे अधीन नहीं होती। यही जीवन का सत्य है। कभी कभी हम अपनी जिंदगी में हर चीज पर नियंत्रण पाने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी परिस्थितियां, लोग और परिणाम हमारे अनुसार हों, लेकिन इस तरह की मानसिकता हमें तनाव और निराशा का सामना कराती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो कुछ भी हो रहा है वह परमात्मा की योजना का हिस्सा है और उसका पालन करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके परिणामों पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। हमारा जीवन कर्मों का परिणाम है, लेकिन यह पूरी तरह से हमारे हाथों में नहीं होता।
जब हम किसी काम को करते हैं तो हमें उस काम को सच्चे मन से करना चाहिए, बिना किसी अपेक्षा के। श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो लेकिन इसके फल की इच्छा मत रखो। यदि हम केवल परिणाम की चिंता करेंगे और उसे अपनी खुशी या दुख का कारण मानेंगे तो हम हमेशा मानसिक तनाव और चिंता में डूबे रहेंगे। जो तुम कर रहे हो उसे पूरी निष्ठा से करो, लेकिन परिणाम को परमात्मा के ऊपर छोड़ दो। यही श्री कृष्ण का संदेश है। हमें समझना चाहिए कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है और इस सत्य को स्वीकार करना हमारी मानसिक शांति और संतुलन के लिए आवश्यक है। जब हम यह समझ लेते हैं कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, तो हम उन चीजों पर चिंता करना छोड़ देते हैं और अपने कर्मों में पूर्णता और संतुष्टि पाते हैं। जीवन में कभी भी चीजें हमारे अनुसार नहीं होती और यह स्वाभाविक है। जो चीजें हमारे हाथ में नहीं हैं, उन्हें छोड़ देने से हम आत्मिक शांति की ओर बढ़ सकते हैं। जब हम अपने प्रयासों में निष्ठावान रहते हैं और अपने कर्मों का परिणाम भगवान के हाथों में छोड़ देते हैं, तो हम आंतरिक शांति और संतुलन महसूस करते हैं। इसलिए हर चीज पर नियंत्रण छोड़ देना हमारे जीवन को शांत और सहज बनाने का एक रास्ता है। हमें अपने कर्मों में निष्ठा रखनी चाहिए, लेकिन परिणाम के लिए किसी प्रकार की अपेक्षाएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होता है वह भगवान की इच्छा के अनुसार होता है और हम इस सत्य को स्वीकार करने में ही शांति पाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 18वां उपदेश यह है, जीवन को स्वीकारें, जैसी है वैसी परिस्थितियों को स्वीकारना शांति लाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, जो घटित हो रहा है उसे वैसा ही स्वीकार करो। जीवन में हम हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन और चुनौती का सामना करते हैं। कभी सुख आता है तो कभी दुख, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें इन सभी परिस्थितियों को स्वीकार करना चाहिए जैसे वे हैं। यह स्वीकारोक्ति न केवल हमारी मानसिक शांति के लिए आवश्यक है, बल्कि यह हमारी आंतरिक शक्ति को भी बढ़ाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें अपने जीवन में सब कुछ नियंत्रण में रखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हमारी इच्छाएं, हमारी भावनाएं और हमारी परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि जब हम जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार कर लेते हैं तो हम मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। यदि हम अपने जीवन की परिस्थितियों को बिना किसी प्रतिरोध के स्वीकार कर लेते हैं तो हम उन पर अधिक सकारात्मक तरीके से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। जो घटित हो रहा है वह हमारे कर्मों का परिणाम है और यही जीवन का सत्य है। जब हम जीवन की वास्तविकता को स्वीकारते हैं और इसे अपने आंतरिक शांति का हिस्सा मानते हैं, तो हम किसी भी स्थिति में आत्मसंयम बनाए रख सकते हैं। यह शांति हमें संघर्षों का सामना करने के लिए तैयार करती है और हमें यह समझने में मदद करती है कि जो हो रहा है वह हमारे भले के लिए ही है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण वही रहना चाहिए। हमें जीवन के हर पहलू को स्वीकारने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि समय के साथ हर स्थिति बदल जाती है। जब हम अपनी परिस्थितियों से समझौता नहीं करते तो हम अंदर से असंतुष्ट रहते हैं और निरंतर संघर्ष करते हैं। लेकिन जब हम इन्हें बिना किसी प्रतिरोध के स्वीकार करते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देख सकते हैं। शांति तब आती है जब हम जीवन को बिना किसी शर्त के स्वीकारते हैं, और यही श्री कृष्ण का सिखाया हुआ मार्ग है। हमें जीवन को वैसा ही स्वीकार करना चाहिए जैसे वह है, क्योंकि यही असल में जीवन का उद्देश्य है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हम किसी भी चुनौती को सहन करने की शक्ति प्राप्त करते हैं और आत्मिक शांति का अनुभव करते हैं। इसलिए जीवन को स्वीकारें और हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखें। इस स्वीकारोक्ति से न केवल हमारी आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि हम भगवान श्री कृष्ण के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को संतुलित और समृद्ध बना सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 19वां उपदेश यह है, अपने शरीर का सम्मान करें, स्वस्थ शरीर शांत मन। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था,
तुम्हारा शरीर एक यथार्थ रूप से भगवान का उपहार है और इसका सही ध्यान रखना तुम्हारा कर्तव्य है। शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखना न केवल हमारी शारीरिक शक्ति के लिए बल्कि मानसिक शांति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने यह शिक्षा दी है कि एक स्वस्थ शरीर ही हमें जीवन के संघर्षों और समस्याओं का सामना करने की ताकत देता है। हमारे शरीर में वह शक्ति और ऊर्जा है जो हमें आत्मनिर्भर बनाने और हमारी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करती है। जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो हमारा मन भी शांत रहता है। यह गीता का सिखाया हुआ सिद्धांत है कि स्वस्थ शरीर में ही एक शांत और समर्पित मन निवास करता है। अक्सर हम अपने शरीर को अपनी मानसिक स्थिति से जोड़कर देखते हैं। जब हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ता है तो हमारे मानसिक विचार भी नकारात्मक हो सकते हैं। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपना शरीर स्वस्थ रखना भी एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है ताकि तुम अपने कर्मों को सही तरीके से पूरा कर सको। स्वस्थ शरीर, शांत मन, यह एक गहरी सत्यता है। जब शरीर में ऊर्जा होती है तो मन में भी ऊर्जा का संचार होता है। हम अपने कार्यों में संतुलन और मानसिक शांति महसूस करते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार शरीर का सम्मान करना इसका सही उपयोग करना है और यह केवल शरीर की बाहरी देखभाल तक सीमित नहीं है बल्कि इसके अंदर की शांति और ऊर्जा का भी ध्यान रखना है। इसके अलावा गीता के अनुसार शरीर केवल हमारी आत्मा का अस्थायी आवास है और हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति यह सम्मान हमें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और हम भगवान के दिए गए जीवन का सही उपयोग कर पाते हैं। जब हम खुद का सम्मान करते हुए अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं तो यह हमारी आत्मा की शांति और मानसिक स्थिति को भी बेहतर बनाता है। इसी प्रकार स्वस्थ शरीर ही हमारे जीवन की सफलता की कुंजी है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि शरीर की देखभाल न केवल हमारी भौतिक जरूरतों को पूरा करती है बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक विकास के मार्ग को भी खोलती है। जब हम अपने शरीर का सम्मान करते हैं और उसे स्वस्थ रखते हैं तो हम अपनी आत्मा को भी शांति और संतुलन प्रदान करते हैं। इसलिए अपने शरीर का सम्मान करें और उसे एक स्वस्थ और सशक्त रूप में बनाए रखने का प्रयास करें। यह न केवल हमारे जीवन को संपूर्ण बनाता है बल्कि हम श्री कृष्ण के मार्ग पर चलते हुए अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में संतुलन बनाए रख सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 20वां उपदेश यह है, अपनी इच्छाओं पर संयम रखें, इच्छाएं सीमित रखें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और आस्थाओं पर नियंत्रण रखता है वह आत्मसंयम द्वारा जीवन को शांति और समृद्धि की दिशा में ले जाता है। इच्छाएं हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हैं, लेकिन यदि हम इन इच्छाओं पर संयम नहीं रखते तो वे हमारी मानसिक शांति और जीवन की दिशा को विकृत कर सकती हैं। श्री कृष्ण ने गीता में यह स्पष्ट किया है कि अत्यधिक इच्छाएं व्यक्ति के मन और बुद्धि को भ्रमित कर देती हैं। जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखते हैं तो हम जीवन के सच्चे अर्थ को समझ पाते हैं और भीतर की शांति प्राप्त करते हैं। इच्छाओं का अंतहीन पीछा हमें मानसिक तनाव और असंतोष की ओर ले जाता है, जबकि संयमित इच्छाएं हमारी ऊर्जा को सही दिशा में लगाती हैं। श्री कृष्ण ने सत्यमेव जयते के सिद्धांत का पालन करने की शिक्षा दी है, जिसका अर्थ है कि सत्य और संतोष की ओर बढ़ते हुए हमें अपनी इच्छाओं को सीमित रखना चाहिए। जब हमारी इच्छाएं संतुलित होती हैं तो हमारा जीवन शांत और संतुष्ट रहता है और हम अपने आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होते हैं। जैसे नदी का प्रवाह अगर निर्धारित दिशा में रहता है तो वह अपने उद्देश्य को आसानी से प्राप्त कर लेती है। ठीक उसी तरह हमारी इच्छाएं जब नियंत्रित और सीमित रहती हैं तो वे हमें जीवन की सच्ची उपलब्धियों की ओर ले जाती हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि इच्छाओं को संयमित रखना ही असली सुख की प्राप्ति है, क्योंकि इच्छाओं का अत्यधिक होना असंतोष और अशांति का कारण बनता है। गौर करने वाली बात यह है कि इच्छाएं नहीं बल्कि हमारी आवश्यकता ही जीवन को सही दिशा देती है।
जब हमारी इच्छाएं साधारण और आवश्यक होती हैं, तो जीवन में सहजता आती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह समझाने के लिए है कि जब हम अपनी इच्छाओं को संयमित और सीमित रखते हैं, तो हम अपने आंतरिक शांति और सुख की ओर बढ़ते हैं। अपनी इच्छाओं पर संयम रखना का अर्थ यह नहीं है कि हमें कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें अपनी इच्छाओं को समझदारी से नियंत्रित करना चाहिए, ताकि वे हमारे जीवन में अशांति और भ्रम का कारण न बने। जब हम यह समझ पाते हैं कि जीवन की सच्ची संतुष्टि बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति से आती है, तो हम अपनी इच्छाओं को सही दिशा में संयमित कर सकते हैं। अतः श्री कृष्ण के इस उपदेश से हम सीखते हैं कि इच्छाएं सीमित रखने से हम न केवल अपनी मानसिक शांति बनाए रखते हैं, बल्कि हम जीवन की सच्ची संतुष्टि और सफलता की ओर भी बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 21वां उपदेश यह है, लोगों को माफ कर दें, माफी से मन हल्का होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, जो व्यक्ति माफ करने की शक्ति रखता है, वह न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी शांति प्रदान करता है। माफी एक ऐसी शक्ति है जो हमारे दिल में बसी हुई नफरत, गुस्सा और जख्मों को धीरे धीरे मिटा देती है, जिससे हमारा मन हल्का और शांत होता है। हमेशा यह याद रखें कि हम दूसरों को माफ करके खुद के लिए शांति और संतोष का रास्ता खोलते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह समझाया कि नफरत और क्रोध से कोई भी समस्या हल नहीं होती, बल्कि इनसे तो समस्याएं और बढ़ती हैं। जब हम किसी को माफ करते हैं, तो हम अपने दिल से उस भार को उतारते हैं जो उस अप्रिय घटना या व्यक्ति ने हमारे ऊपर डाला था। माफी का अर्थ यह नहीं है कि हम उस व्यक्ति की गलती को नजरअंदाज कर रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि हम खुद को उस स्थिति में से मुक्त कर रहे हैं। गौर करें कि माफी से न केवल हमारी आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि हम अपने रिश्तों में भी नयापन और ताकत ला सकते हैं। जब हम माफ करने का अभ्यास करते हैं, तो हमारा दिल हल्का हो जाता है और हम जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ सकते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि माफी केवल दूसरों के लिए नहीं होती, बल्कि यह खुद के लिए भी होती है, ताकि हम अपने भीतर की नफरत और क्रोध को छोड़ सकें और मानसिक शांति प्राप्त कर सकें। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, तुम्हारी मनोदशा और कर्मों पर तुम्हारा नियंत्रण है, इसलिए जितना जल्दी तुम माफी का अभ्यास करोगे, उतना जल्दी तुम शांति प्राप्त करोगे। हम जब किसी को माफ करते हैं, तो हम अपनी शक्ति को पहचानते हैं और अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाते हैं। माफी का यह दर्शन हमें सिखाता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने अतीत को छोड़ देना होता है और अपने दिल में शांति और संतुलन बनाए रखना होता है। माफी केवल एक भाव नहीं, बल्कि एक शक्ति है जो हमें आत्मनिर्भर, शांत और संतुष्ट बनाती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें न केवल दूसरों को माफ करना चाहिए, बल्कि खुद को भी माफ करना चाहिए, क्योंकि आत्मसमाज और शांति की यात्रा तभी संभव होती है जब हम अपने दिल को पूरी तरह से मुक्त कर लेते हैं। इसलिए लोगों को माफ कर देना न केवल हमारे मानसिक शांति का कारण बनता है, बल्कि यह जीवन में संतुलन, प्रेम और सकारात्मकता का संचार भी करता है। श्रीमद् भगवद गीता का 22वां उपदेश यह है, रिश्तों को संभालें, सकारात्मक रिश्ते शांति बनाए रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में रिश्तों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। रिश्ते हमारे मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार अच्छे और सकारात्मक रिश्ते हमारे जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखते हैं। जब हमारे रिश्ते अच्छे और सामंजस्यपूर्ण होते हैं, तो हमारे मन में शांति रहती है और हम जीवन की कठिनाइयों का बेहतर तरीके से सामना कर पाते हैं। रिश्तों को संभालना और उन्हें सहेजना हमारी जिम्मेदारी है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि रिश्तों में समझ, सम्मान और विश्वास होना चाहिए। जब हम अपने परिवार, मित्रों और समाज के साथ अच्छे संबंध बनाते हैं, तो यह न केवल हमारे जीवन को खुशहाल बनाता है, बल्कि यह मानसिक शांति और संतोष का भी स्रोत बनता है।
हमारे मन में शांति तभी रह सकती है जब हम अपने रिश्तों को ठीक से संभालें और उनमें किसी प्रकार की गलतफहमी या संघर्ष को न पनपने दें। हमें अपनी इच्छाओं और अहंकार को किनारे रखते हुए दूसरों के साथ प्रेम, सहानुभूति और समझ से पेश आना चाहिए। सकारात्मक रिश्ते वह होते हैं जो हमें आत्मिक शांति और मानसिक संतुलन प्रदान करते हैं। ऐसे रिश्ते हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं और हम एक दूसरे की मदद से अधिक मजबूत और प्रेरित महसूस करते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि हमें अपने रिश्तों में प्रेम, आदर और ईमानदारी बनाए रखनी चाहिए। जब हम इस तरह से रिश्तों को संभालते हैं तो न केवल हमारी जीवन शैली बेहतर होती है बल्कि हमारे अंदर की शांति भी बनाए रहती है। सकारात्मक रिश्ते न केवल हमारे जीवन को खुशहाल बनाते हैं बल्कि हमारे आत्मिक उन्नति में भी सहायक होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 23वां उपदेश यह है, विनम्रता से काम लें, अभिमान से दूर रहें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को एक महत्वपूर्ण उपदेश दिया था, जो व्यक्ति विनम्र रहता है वह सच्चे ज्ञान और शांति का अधिकारी बनता है। विनम्रता वह गुण है जो व्यक्ति को सच्चे आत्मज्ञान से जोड़ता है और उसकी आत्मा में शांति का संचार करता है। श्री कृष्ण ने कहा था कि अभिमान और घमंड से व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को भूल जाता है। विनम्रता केवल बाहरी आचरण नहीं है बल्कि यह एक आंतरिक गुण है जो हमारी सोच, हमारी दृष्टि और हमारी व्यवहारिकता में झलकता है। विनम्र व्यक्ति कभी भी अपने आप को दूसरों से ऊपर नहीं मानता और न ही किसी के प्रति नकारात्मकता या घमंड दिखाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से बताया है कि जब हम खुद को श्रेष्ठ समझते हैं तो हम अपनी चेतना और आत्मा को बंधन में डाल लेते हैं, जबकि विनम्रता हमें मुक्त करती है। विनम्रता से हम न केवल दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखते हैं बल्कि हम अपनी आत्मा की शांति और संतुलन भी बनाए रखते हैं। अभिमान से दूर रहकर हम अपने कर्मों में शुद्धता और ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा का अनुभव करते हैं। अभिमान और घमंड दोनों ही हमें हमारे वास्तविक उद्देश्य से दूर ले जाते हैं। ये हमारे मन में द्वंद्व और अशांति पैदा करते हैं, जबकि विनम्रता शांति और संतोष का मार्ग खोलती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, जो व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता से जीवन जीता है वही सच्चा योद्धा है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विनम्रता से काम लेना आवश्यक है, चाहे वह हमारे व्यक्तिगत रिश्ते हों या कार्यस्थल। विनम्रता हमें यह सिखाती है कि हमारा ज्ञान, हमारी स्थिति और हमारे कर्म कभी स्थिर नहीं रहते, इसलिए हमें हमेशा विनम्र रहकर हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। विनम्रता से हम जीवन को सहजता से जी सकते हैं और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। जो व्यक्ति अभिमान को छोड़कर विनम्रता से कार्य करता है वह जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि अपने अहंकार को दूर करके ही हम सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए विनम्रता से काम लेना न केवल हमारे भीतर की शक्ति को उजागर करता है बल्कि यह हमें दूसरों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने और एक शांतिपूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। श्री कृष्ण के इस उपदेश को अपने जीवन में उतारकर हम मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 24वां उपदेश यह है, झूठ से बचें, सच मन की शांति का आधार है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को जीवन के सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की महत्वपूर्ण शिक्षा दी थी। एक व्यक्ति का आंतरिक शांति और संतुलन केवल तब तक बना रह सकता है जब वह सत्य को अपनाता है और झूठ से दूर रहता है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा था कि सत्य से सच्ची शक्ति और शांति उत्पन्न होती है। झूठ बोलना न केवल हमारी आत्मा को अशांत करता है बल्कि यह हमारे मानसिक संतुलन को भी बिगाड़ देता है। झूठ की बुनियाद पर बने रिश्ते कमजोर होते हैं और जीवन में अशांति का कारण बनते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह उपदेश दिया कि सच बोलना जीवन में आंतरिक शांति का सबसे बड़ा स्रोत है। सच्चाई हमें आत्मा के स्तर पर शांति और संतुलन प्रदान करती है।
जब हम झूठ बोलते हैं तो हमें अपने झूठ को छिपाने और उसे बनाए रखने के लिए मानसिक दबाव का सामना करना पड़ता है, जो हमें अंततः अशांति की ओर ले जाता है। झूठ का अनुसरण करने से जीवन में निरंतर संघर्ष और द्वंद्व उत्पन्न होता है, जबकि सच बोलने से हमें अपने अंदर की शक्ति का एहसास होता है। श्री कृष्ण के अनुसार सत्य के साथ जीवन जीना सबसे शुद्ध और सच्चा मार्ग है। जो व्यक्ति सत्य बोलता है वह न केवल अपने आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि दूसरों के दिलों में भी सम्मान प्राप्त करता है। जीवन में यदि हम सत्य को अपने मार्गदर्शन के रूप में अपनाते हैं तो हमें कभी किसी प्रकार की मानसिक परेशानी या अपराध बोध का सामना नहीं करना पड़ता। सच बोलने से हमारी आत्मा शुद्ध रहती है और हमारा मन शांति से भर जाता है। सच्चाई की राह पर चलने से हम न केवल खुद को सही दिशा में ले जाते हैं, बल्कि हम दूसरों के साथ भी सच्चे और विश्वसनीय रिश्ते स्थापित करते हैं। सच्चाई का पालन करना हमें अपने अंदर की शांति और संतुलन प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा था कि झूठ बोलने से हमें किसी भी स्थिति में कोई सुख या शांति प्राप्त नहीं होती। इसके विपरीत जब हम सत्य के साथ जीवन जीते हैं तो हमें आत्मस्वीकृति और मानसिक संतुलन मिलता है। इसलिए हमें जीवन में झूठ से बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सत्य ही जीवन का सबसे बड़ा आधार है और यही हमें मन की शांति और आंतरिक संतुलन प्रदान करता है। श्री कृष्ण के इस उपदेश को अपनाकर हम अपने जीवन में स्थिरता और शांति पा सकते हैं। अब जब आपने श्री कृष्ण के इन अद्भुत उपदेशों को सुना और समझा, तो यह समय है कि हम इन दिव्य वचनों को अपने जीवन में पूरी तरह से आत्मसात करें। जैसे श्री कृष्ण ने कहा है, जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे भले के लिए है। हमें यह समझना होगा कि हर परिस्थिति, चाहे वह सुखद हो या कठिन, हमारे जीवन में एक उद्देश्य लेकर आती है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हम किसी भी मुश्किल के बीच भी शांति और संतोष पा सकते हैं, जब हम भगवान श्री कृष्ण के मार्ग पर चलने का संकल्प करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। उनका संदेश हमें सिखाता है कि जब हम अपने कर्मों में निष्ठा रखते हैं और परिणामों की चिंता छोड़ देते हैं, तब हमारी आंतरिक शांति और संतुष्टि में वृद्धि होती है। यही वह शक्ति है जो हमें जीवन के हर पहलू में सफलता और शांति का अनुभव करने के लिए प्रेरित करती है। श्री कृष्ण के वचनों के साथ हम अपने हर दिन को सकारात्मक रूप से जी सकते हैं और किसी भी परिस्थिति का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। हमारे चैनल मोटिवेशनल स्पीच बाय कृष्णा पर हम हर दिन श्री कृष्ण के अमूल्य उपदेशों से आपको जोड़ने का प्रयास करते हैं, ताकि आप उनके दिव्य ज्ञान से अपनी जीवन यात्रा को और बेहतर बना सकें। और अगर आप और गहरी प्रेरणा चाहते हैं तो हम आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल श्री कृष्ण के अनमोल विचार से जुड़ने का निमंत्रण देते हैं। यहाँ हम रोज नए और प्रेरणादायक उपदेश भेजते हैं जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। यह सेवा पूरी तरह से मुफ्त है और आप इन उपदेशों को न केवल अपने जीवन में बल्कि अपने व्हाट्सएप स्टेटस के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए श्री कृष्ण के इन अमूल्य वचनों के साथ अपने जीवन को संवारें और हर दिन एक नया कदम शांति, संतोष और सफलता की ओर बढ़ाएं। हमारे साथ जुड़े और इस ज्ञान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यह प्रेरणा उनके जीवन में भी बहे। ध्यान रखें, श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में जीवन जीने से हर संघर्ष का सामना करना आसान हो जाता है। इसलिए इस पवित्र ज्ञान से अपने जीवन को रोशन करें और हर कदम श्री कृष्ण के आशीर्वाद से भरपूर हो। धन्यवाद।